नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम कराते हैं आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्तित्व से। जी हाँ, आज की हमारी व्यक्तित्व जो है द सुधांशु शो में बिल्कुल खास है। हम बात कर रहे हैं अदिति शर्मा जी से। थैंक यू सर। तो अदिति शर्मा जी, आपका द सुधांशु शो में ढेर सारा स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो वैसे हम आपको छोटा सा परिचय आपका बता दें कि आप कथक की नृत्यांगना है, और जैसा कि अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे तो आपने ये कहा कि मैं अभी निपुण नृत्यांगना नहीं हूँ, बल्कि मैं सीख रही हूँ। और नृत्य एक ऐसी विधा है या कोई भी ऐसी कला अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसको अनवरत पूरे जीवन आपको सीखते रहना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही आपने अपने आप को मास्टर समझा तो फिर आप एक मास्टरपीस बन के रह जाएंगे। जी हाँ, तो करेंगे ढेर सारी बातें अदिति शर्मा जी के साथ। तो अदिति जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पहला सवाल जी, आपने कथक नृत्य ही क्यों चुना? सर क्योंकि मेरी माँ की जो इच्छा थी वो शुरू से चाहती थी कि वो एक कथक डांसर बने, तो वो किसी कारण से नहीं बन पाई, तो उनका सपना मैं पूरा कर रही हूँ। क्या बात है। तो माता जी क्या मतलब बिल्कुल डांस करती नहीं है या थोड़ा बहुत करती हैं? थोड़ा बहुत करती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं। तो किस उम्र से आपने डांस करना शुरू किया? मैं कक्षा 4 से या 5 से अपना जो कथक का शुरू करती थी क्लासेस। और अगर हम ये बात करें कि आप कथक नृत्य कर रही हैं, तो पहले तो कथक के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो विधा है, ये आप अपने आप को कैसे दर्शक तक पहुंचा सकते हैं उसकी है। इसमें घुंघरू पहनते हैं, अपने आप को श्रृंगार करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, धीरे धीरे बताई गई हैं। और अगर हम घरानों की बात करें तो इसमें 3 घराने हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। बनारस घराने का जो महत्व है वो पैर है। हाँ, हर एक घराने की अलग अलग चीज़ें हैं। बनारस घराने का आपके पैर कैसे चलते हैं वो है, और जयपुर घराने का चक्कर है। और जो ये क्या बोलते हैं, जयपुर, बनारस और लखनऊ है, तो लखनऊ घराने में भी हाथ और पैर दोनों का ही चीज़ें देखी जाती है, पर जयपुर घराने में मेन जो है वो चक्कर का है। यानी कि अगर हम इसको विस्तृत न बल्कि शॉर्ट में अगर हम बताते हैं कि बनारस घराने में पैर का एक्सप्रेशन होता है। हाँ, पैर की आपकी ध्वनि देखी जाती है घुंघरू से कि कितनी फ्रीक्वेंटली चल रही है और कितने अच्छे से आपकी घुंघरू की जो ध्वनि है वो आप ऑडियंस तक पहुंच रही है। और जैसा आपने बताया कि जयपुर घराने में चक्कर लगाते हैं। हाँ, तो उसमें नाचते समय। हाँ, जैसे उसमें क्या है, एक पैर का चक्कर, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पैर से लेते हैं। कुछ होता है 5 पैर का चक्कर, कुछ होता है 3 पैर का चक्कर। तो ऐसे उसमें दिखाया जाता है कि कैसे आपके जैसे चक्कर है वो कैसे लिए जाते हैं, वो जयपुर का। और लखनऊ घराने में हाथ और पैर दोनों का दोनों का मूवमेंट्स होते हैं। जी। अच्छा, अभी आपने घुंघरू की बात की जी, तो ये बताइए अदिति कि जो आपने घुंघरू जो बांधते हैं, तो क्या कुछ खास पर्टिकुलर घुंघरू के दाने होते हैं या कितने भी बड़े घुंघरू आप पहन सकते हैं? नहीं सर, ये शुरुआत से, जैसे अगर जो छोटे सीख रहे हैं उनके लिए पहले 25 घुंघरू जो एकदम छोटे हैं, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बड़े हुए उनके लिए फिर 50, फिर 80, फिर 100, फिर 150, फिर 200 ऐसे बढ़ते हैं। वो कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से आपका घुंघरू के बांधने पे वो पैर चला सकता है, तो उस पे है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपकी मैच्योरिटी बढ़ती रहती है, आपके डेज बढ़ते रहते हैं, तो आप घुंघरू बढ़ाते रहते हैं, या फिर आपको सीखते वो उतना, जैसे इंटर करा फिर ग्रेजुएशन करा, तो इस तरह से घुंघरू बढ़ाते हैं या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप, मैंने जैसे बोला कि जितना अभ्यास रहेगा आपके पैर का वो उतने ही आपके घुंघरू बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई 2 साल की बच्ची, 2 साल तो फिर भी बहुत छोटा हो गया, 10 साल की बच्ची ले लेते हैं, वो अभ्यास नहीं करती तो उसका पैर नहीं चलेगा। तो उसमें अगर आप घुंघरू बांध देंगे तो उसका पैर ही नहीं उठेगा, क्योंकि घुंघरू का अपना खुद एक वजन होता है। तो उसमें क्या है कि आप फिर पैर चला ही नहीं पाएंगे। तो अब जब चला नहीं पाएंगे तो वो आप उसमें पैर बांध के आपकी अभ्यास नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको कम घुंघरू दिया जाता है। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा वो आपको घुंघरू बढ़ाते चले जाएंगे, वो खुद ही गुरु ही बता देती है। अच्छा, और अगर हम
बात करें अदिति शर्मा की, तो अदिति शर्मा कितने घुंघरू पहनती हैं? अदिति शर्मा 100 घुंघरू पहनती है, एक पैर में 100 घुंघरू। एक पैर में 100 और दूसरे में भी 100? हाँ, 200 घुंघरू ऐसे। 200 घुंघरू। तो क्या ऐसा नृत्य में ऐसा भी होता है कि जब आप नृत्य करते हैं, जैसा मैंने सुना है कि नृत्य करते हैं तो घुंघरू सारे बजते हैं? हाँ। तो क्या ऐसा कंट्रोल भी किया जा सकता है? हाँ, कि कुछ बजें कुछ न बजें? हाँ सर, बिल्कुल कंट्रोल किया जाता है। मैं तो अभी भी सीख रही हूँ, जैसा कि आपने कहा। तो इसमें क्या है, जो मेरे से भी गुरु लोग हैं, गुरु हैं जो मेरे, वो लोग जो है वो 100 घुंघरू में से सिर्फ एक घुंघरू भी बजाते हैं। यानी कि 100 घुंघरू पहने हुए हैं और बजेगा एक सिर्फ? हाँ। इतना कंट्रोल? हाँ, उसमें ट्रेन की आवाज, हिरन की आवाज, सारी आवाज भी निकाल लेते हैं। वाह जी। ये है हमारा जो भारत देश है, इसीलिए बहुत ही अलग छटा है हमारे देश की। जी। तो ये बताएं अदिति कि अभी आपके परिवार में आपके माता पिता, दादी दादा, सबका कितना सपोर्ट रहता है आपकी इस नृत्य कला के लिए? सर मैं बोलूँगी, मैं बहुत छोटी हूँ इसके कहने के लिए, लेकिन ये बात सच्चाई है। बिना घर के वालों के सपोर्ट के बिना आप एक कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा है मेरे साइड से, मेरे घर वालों का, क्योंकि मेरी दादी, मम्मी, पापा, सब चाचा, सब लोग जो है वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं और बहुत बहुत संतावना देते हैं कि जैसे मैं बहुत घबराती हूँ। अच्छा। हाँ, कि कोई भी प्रोग्राम होगा मेरा, कोई भी प्रस्तुति होगी मेरी, तो मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ कि मैं कैसे करूँगी। तो ये बोलते हैं मुझे, अरे कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। तो ये सपोर्ट है मेरा, इतना ही कहना काफ़ी हो जाता है। फिर ये होता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बहुत बहुत खूब। अच्छा अदिति, ये बताइए कि आप तो अपनी माताजी से इंस्पायर हुई। हाँ। आपसे कौन इंस्पायर हुआ? सर मेरे से इंस्पायर मेरी बहन हुई है। किस उम्र से डांस कर रही हैं वो? अभी तो 14 साल की है, तो वो मेरे ख्याल से 10 साल की उम्र से वो मेरी तरह, जैसे उसको भी रुचि थी डांस में। जी, जी। तो जैसे हमारे यहाँ जो है मैं मारवाड़ी समाज से हूँ, तो वहाँ पे दिवाली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह होता है। तो वहाँ पे जो है मैं कोशिश करती हूँ जो मेरे से छोटे हैं और जो इसमें नहीं है, तो उनको लेके करूँ कि उनको भी रुचि आए इसमें। जी, जी, जी। तो मैं उसको उसी से लेके चलती थी कि मैं एक्ट करवा रही हूँ या कुछ करवा रही हूँ, तो मैं वो मेरे साथ रहे तो वो भी सीखे। तो वो थी मेरे साथ 10 बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए अदिति की कथक की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जी सर, वो जहाँ मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ साथ काफी दर्शकों को पता रहता है, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे कुछ दर्शकों को भी, जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता हो जाए कि कथक में ये जोड़ा, लय और ताल, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी जरूर सर। जो जोड़ा है उसमें 2 लोग करते हैं डांस। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ तिहाई है तो कोई 1 तिहाई किया, उसके बाद कोई दूसरा, उन में से जैसे तादी थी तब थई ये दिया, थई करके पॉज हो गए। तो अब वो जो है फिर आती थी थई, तो इधर से वो पॉज लिया, उसके बाद वो उधर से पॉज लेके खत्म किया। तो ये हो गया जोड़ा, जो 2 लोगों में किया जाता है, प्रस्तुति दी जाती है। और लय 3 प्रकार की होती है, विलंबित, मध्य और द्रुत। ठीक है, विलंबित लय जो बहुत धीरे, जैसे ता, थेई, थेई, ये चलती है। मध्य लय थोड़ी सी इससे स्पीड चलती है, ता, थेई, थेई, तत, ये चलती है। और जो द्रुत लय है वो ता थेई थेई तत, आ थेई थेई तत, ये चलती है। तो ये 3 लहजा है, ये 3 जो आप इसको कह लीजिए स्पीड है हमारी चलने की, तो ये 3 है। तो इसी स्पीड पे आप लोग? हाँ, पूरा हमारा अभ्यास इसी स्पीड पे चलता है। ये 3 जो स्पीड है हमारी, इसी पे चलता है हमारा। अच्छा आदिति जी, आप हमें ये बताइए कि जैसे जो सिंगर्स होते हैं, जो शास्त्रीय गायक हों या फिर जो लोग भी रियाज करते हैं, तो वो जनरली ऐसा होता है, सामान्यतः वो गाते गाते दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सर। तो क्या कभी नृत्यांगना या नर्तकों के साथ भी ऐसा होता है? सर ये बहुत बार होता है। जैसे हम लोग, मैं तो बहुत बार कृष्ण भी बनी हूँ, और अभी तो मैंने मीरा जी 80 घाट पे मीरा जी का एक परफॉर्मेंस दिया था। तो उसमें क्या है ना, आपके अंदर वो, जैसे अगर मैं कृष्ण बनी तो वो चुलबुलपन आ जाता है, वो छेड़ने वाला, वो मस्ती करने वाला। जैसे कृष्ण बने
तो मगन हो गए, ऐसे करके वो सारी चीज़ें आ जाती, वो खुद ही चले जाते हैं उसमें, ऐसा फील आता है। अभी मैंने किया था मीरा जी का 80 घाट पे, तो उसमें भी मैं एकदम पूरी मगन हो गई थी। तो गाना सुन के, भजन सुन के वो खुद में ही आ जाता है कि वो अच्छा ये है लिरिक्स, तो वो लिरिक्स में ही खुद ही आप अपने मन से ही कर लेते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो खुद ही मगन हो जाते हैं उसमें। ज़रूर। अच्छा ये बताइए कि अदिति, जो जैसे सिंगर होते हैं, बहुत गम होता है दिल में, तो गाने कोई इस टाइप का राग छेड़ लेते हैं, उनका गम गलत करते हैं। हाँ। तो क्या आप लोग भी बहुत टेंस होती हैं तो नाचना शुरू कर देती हैं, या फिर कुछ ऐसा? सर ये होता है, टेंशन से ज़्यादा अगर मैं शीशे के आगे खड़ी हूँ तो मेरे एक्सप्रेशन चलने लग जाते हैं, मेरे हाथ खुद ही उठने लग जाते हैं, ये सब स्टार्ट हो जाता है मेरा तो खुद ही। अच्छा जी, पैर चल, जैसे अगर मैं खड़ी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ और मेरे हाथ के काम है, तो फिर मेरे पैर चलने लग जाते हैं, तो ये होता है मेरे साथ तो बहुत बार। और अगर हम बात करें अंदर की बात, कि अगर अदिति शर्मा जब परफॉर्मेंस करने जाती हैं, हाँ। जिसको बोलते हैं मंच पे जब आप अपना करने जाती हैं, तो क्या कभी डर लगता है? सर मैं बहुत डरती हूँ मंच से। नहीं, मैं मंच से नहीं डरती हूँ मैं, ये बात है, पता नहीं मुझे एक घबराहट होती, मुझे पता है, मैं ये जानती हूँ कि मैं अच्छा दे सकती हूँ, अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी कर सकती हूँ, और घर से भी एक सपोर्ट आ जाता है कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इतनी बार मंच पे चढ़ी हूँ, मैं इस चीज़ का घमंड नहीं कर रही हूँ, पर मैं इतनी बार चढ़ी हूँ इस मंच पे, पर फिर भी मुझे एक घबराहट होती है। वैसे कहा जाता है कि मंच पे जाने से थोड़ा सा घबराना चाहिए, हाँ जी। उससे परफॉर्मेंस अच्छा होता है। मैं मंच से पहले घबराती हूँ और फिर मंच पे चढ़ के फिर मुझे ये लगता है ये मेरा मंच है। तो यानी कि हमें ये लगता है अदिति घबराती नहीं, झूठ मूठ का घबराती है, घबराने का नाटक करती है। अच्छा ये बताइए कि जब आप मंच पे घबराती हैं जाने से पहले, हाँ। तो आप सबसे ज्यादा किसको याद करती हैं? मैं बाबा की भक्त हूँ। अच्छा। तो मैं सबसे पहले चढ़ते के साथ मैं बाबा का नाम लेती हूँ, मैं उन्हीं को बोलती हूँ कि आपको मेरे साथ करना है, तो वो साथ रहते तो फिर टेंशन ही नहीं रहती है। हाँ, जब बाबा ने ही आपके ऊपर हाथ रख दिया तो फिर घबराने का। ये बात तो सही है आपकी। वैसे अदिति, आपने हमसे इतनी बढ़िया जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप द सुधांशु शो के दर्शकों के साथ रूबरू हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो न्यू कमर्स आना चाहते हैं जी, मैं जानता हूँ आपकी समय की बाध्यता रहती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लोग कथक नृत्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहें? जी ज़रूर। ये जो है, आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप कथक में आइए, और हम लोगों की तरह, जैसे हम लोगों को इतना स्टेज मिला है और हर एक चीज़, मेरी गुरु बहुत अच्छी है, मेरी गुरु का नाम डॉक्टर जया रॉय है, वो बहुत अच्छी है, वो हर एक शिष्य को आगे बढ़ाने में रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई शिष्य जो है वो उनसे पीछे रहेगा, वो हर एक शिष्य के लिए जो, क्योंकि कहते हैं ना, बिना गुरु के कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अगर नहीं होती तो मैं इस जगह पे कभी नहीं होती, ये मैं मानती हूँ। बहुत खूब। तो ये जो है कि ये उन्हीं की देन है, जो किया है, जो सिखाया है उन्हीं ने किया है। तो ये जो है, बिल्कुल आप आइए, जो भी गुरु है, बस आप अपने रियाज करिए और गुरु से सीखिए, गुरु के आगे कोई नहीं है, तो वो गुरु अगर अच्छी रहेगी तो आप बाकी सब चीजें कर सकती है। अच्छा अदिति, ये बताइए आप कि जब हम कोई नई विधा, कोई नई कला सीखते हैं जी, तो कुछ न कुछ छूट जाता है। हाँ बिल्कुल। तो अदिति ने ऐसा क्या छोड़ दिया या छूट गया? मेरे साथ तो मैंने क्या छोड़ा, मैं एक्चुअली क्या है ना, जो मेरे पुराने दोस्त थे वो सारे पढ़ाई की लाइन में गए थे और मैं जो इस कथक की लाइन में थी, जो मेरे घर से कोई भी नहीं था, तो ऐसे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे उसके लिए, तो मेरे फ्रेंड्स छूटे और थोड़ी बहुत मेरी पढ़ाई भी छूटी, क्योंकि मैं जो है, छूटी नहीं इन द सेंस, पर हाँ थोड़ी सी मैं एवरेज बच्ची हो गई थी, तो अच्छा। उसके लिए हाँ, क्योंकि शुरू से मेरा ध्यान फिर, क्योंकि मेरा बहुत मन था कथक करने का, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर मेरा जो ये था कि फिर मेरा पूरा फोकस होने लगे कि मैं कैसे क्या चीज़ें जल्दी कैच कर लूँ, क्योंकि मेरे से बड़े बहुत थे, तो मेरे को ये रहता था कि अच्छा ठीक है वो बड़े हैं तो क्या हो गया, मैं अगर अभी से उनकी चीज़ें सीख लूँगी तो आगे चल के मुझे उतनी दिक्कत नहीं होगी करने में। तो मैं ये कोशिश करती थी कि वो बड़े जहाँ बैठे हैं मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ से उनकी चीज़ें कुछ कैच करूँ, तो मेरे दोस्त छूटे हैं। और नए दोस्त बने भी तो होंगे? हाँ बिल्कुल, मेरे नए दोस्त बने हैं।
मेरे कथक में ही मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं अब तो। अब अगर हम लड़ाई कराना नहीं चाहते हम आपके दोस्तों में, लेकिन फिर भी अगर हम एक चीज पूछें जी। तो ये कथक वाले दोस्त ज्यादा अच्छे हैं या पुराने जो छूट गए वो? देखिए, मेरी जो कला है मेरी कथक है, तो मेरे कथक वाले दोस्त जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं। और अब जो पुरानी चीज़ें, जब एजुकेशन, मतलब आप ठीक है, आप पढ़ाई भी शायद कर रही हैं। हाँ, मैं BA सेकेंड ईयर में। गुड। तो आप ये बताइए कि जब आप ग्रेजुएशन के ज़्यादा उसको करने के बजाय ज़्यादा फोकस आपका कथक पे है जी। आपने बताया कि आपने कथक को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है, तो आपको इस बात का कोई अफसोस तो नहीं किया एजुकेशन के बजाय हम कथक को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं? सर नहीं है जो बात सच, कोई रिग्रेट नहीं है? नहीं, क्योंकि मैंने टचवुड इतनी चीज़ें कैच कर ली है कि मैं आगे चल के इसमें चीज़ें और कर सकती हूँ। मुझे और अभी बहुत सारी शिक्षा लेनी बाकी है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हुई हूँ। पर हाँ, फिर भी मैं खुश हूँ इस चीज़ से कि मैंने अपनी जो पढ़ाई को एक थोड़ा सा बैक कर दिया है, पर मैं इसमें कर ले रही हूँ, तो इसमें मम्मी पापा भी खुश हैं। वेरी गुड। जब माता पिता खुश हैं तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि घर परिवार सब खुश है। आपने इतना हमारे दर्शकों को वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो आज के लिए अदिति शर्मा से हम लेते हैं विदा। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो।